बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो मैंने पेशाब का मुकम्मल टेस्ट यानी कि यूरिन कंप्लीट एग्ज़ामिनेशन लेबॉर्ट्री से करवाया है, ये नॉर्मल है या नहीं है। आप मेडिकल फील्ड से हैं या नहीं हैं, हर किसी को ये पेशाब की रिपोर्ट अच्छे तरीके से पढ़ना आ जाए कि इसके अंदर एक-एक पॉइंट जो दिया हुआ है, उसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या कितना नॉर्मल होता है, एक-एक चीज़ इंशाल्लाह मैं क्लियर करके बताऊँगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक ईज़िली पहुंच सकें। तो सबसे पहले नंबर पे है कलर। जो पेशाब का कलर है, रंग है, वो नॉर्मल कलर होता है येलो या लाइट येलो यानी कि हल्का पीला कलर होता है। वो भी क्यों होता है, कलरलेस भी हो सकता है। इसके अंदर बाइल पिगमेंट हल्का सा होता है, वो इसको येलो कलर देता है, इसलिए पेशाब हल्का सा पीला आता है, उसे नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। अगर वो डार्क येलो है या रेडिश है या रेड आ रहा है तो इट्स मीन कि वो नॉर्मल नहीं है। तो दूसरे नंबर पे है टर्बिडिटी लिखा हुआ। टर्बिडिटी मतलब है कि ये नील होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, पेशाब क्लियर होना चाहिए। अगर टर्बिडिटी यहाँ पे 1+, 2+, 3+, 4+ होती तो इट्स मीन कि आपका जो यूरिन है उसके अंदर क्रिस्टल्स हैं या बहुत ज़्यादा पसल्स हैं या कुछ और है, तो इट्स मीन की रिपोर्ट आपकी नॉर्मल नहीं होनी। टर्बिडिटी नील होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे है डिपॉजिट। डिपॉजिट क्या होता है, जब हम पेशाब को लेके ट्यूब में सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो उसके अंदर अगर क्रिस्टल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, कोई चीज़ें होती हैं, ज़्यादा पसल्स होते हैं, एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो ट्यूब के नीचे बैठ जाती हैं, वो डिपॉजिट नहीं होना चाहिए। नॉर्मल यूरिन के अंदर डिपॉजिट नहीं होना चाहिए। और चौथे नंबर पे लिखा हुआ है रिएक्शन। रिएक्शन इसका मतलब होता है कि यूरिन की पीएच कितनी है। पेशाब के अंदर पीएच जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए। अल्कलाइन पीएच है तो नॉर्मल है, एसिडिक है तो एबनॉर्मल है। अब अल्कलाइन और एसिडिक क्या होती है, अगर 7 से ऊपर चली जाए पीएच तो अल्कलाइन होती है, 7 से नीचे चली जाए तो फिर पीएच एसिडिक होती है। तो नॉर्मल पीएच पेशाब के अंदर अल्कलाइन होनी चाहिए। पाँचवें नंबर पे लिखा हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये पेशाब की जो नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उसकी मिकदार जो है 1.005 टू 1.030 होनी चाहिए, नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी इससे ज़्यादा है तो इट्स मीन वो नॉर्मल नहीं है। उसकी जो वजूहत होती हैं कि वो अगर बंदा ज़्यादा पानी नहीं पीता या उसके जिस्म से फ्लूइड की मिकदार ज़्यादा निकल जाती है, जिस तरह उल्टियों की सूरत में या बहुत ज़्यादा पसीने की सूरत में या डायरिया हो जाता है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा शुगर या प्रोटीन है तो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी पे फ़र्क आ सकता है, ये ज़्यादा हो सकती है। तो नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो 1.005 टू 1.030 होनी चाहिए। और इसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पे शुगर। शुगर के बारे में हर इंसान जानता है, पेशाब के अंदर शुगर नहीं होनी चाहिए, नील लिखा होना चाहिए। अगर शुगर पेशाब के अंदर आ रही है तो इट्स मीन कि वो पेशेंट जो है शुगर पेशेंट है वो बंदा। तो इसके लिए ये होता है कि जब ब्लड के अंदर, खून के अंदर शुगर 180 से क्रॉस करती है तो फिर वो पेशाब के ज़रिए आना शुरू हो जाती है। इस लेवल को बोलते हैं रीनल थ्रेशोल्ड लेवल। जब 180 से ऊपर शुगर चली जाएगी ब्लड के अंदर तो फिर वो यूरिन के ज़रिए रिलीज़ होना शुरू हो जाएगी, पेशाब में भी आना शुरू हो जाती है। उसके बाद लिखा हुआ है एल्बुमिन, इसका दूसरा नाम प्रोटीन भी है। ये एल्बुमिन जो है ये भी नॉर्मल यूरिन के अंदर, नॉर्मल पेशाब के अंदर नहीं होनी चाहिए, नॉट प्रेजेंट होनी चाहिए, नील होना चाहिए। अगर ये प्रोटीन आ रही है तो इट्स मीन कि आपके गुर्दे जो हैं, किडनीज़ जो हैं, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे। खून के अंदर इसकी एक नॉर्मल मिकदार होती है जो खून में सर्कुलेट करती रहती है। अगर आपकी किडनी नॉर्मल हैं तो वो पेशाब के ज़रिए उसको पास नहीं होने देते। अगर आपकी किडनीज़ डैमेज हैं, उनमें कोई मसला है गुर्दों के अंदर, तो ये एल्बुमिन जो है वो पेशाब के ज़रिए पास होना शुरू हो जाती है, पेशाब में आना शुरू हो जाती है। उसके बाद लिखा हुआ है बाइल पिगमेंट या बाइल साल्ट, ये 2 चीज़ें होती हैं। ये बाइल पिगमेंट वही है जो यूरिन को, अगर नॉर्मल है तो यूरिन को हल्का-सा पीला कलर, येलो कलर देगा। अगर ये बहुत ज़्यादा आ रहे हैं पेशाब के अंदर तो फिर इसका मतलब कि जिगर का कोई मसला हो सकता है या जॉन्डिस हो सकता है, जिसे पीलिया कहते हैं। इसमें रंगत पीली होना शुरू हो जाती है या आँखों की सफ़ेदी जो है वो आपकी पीली होना शुरू हो जाती है। तो इसकी एक नॉर्मल मिकदार होनी चाहिए हल्की-सी, जो कि पेशाब को येलो कलर देती है। ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद लिखा हुआ है यीस्ट सेल्स, ये क्या होते हैं? ये पेशाब नॉर्मल के अंदर नहीं होने चाहिए। अगर ये आ रहे हों पेशाब के अंदर, प्रेज़ेंट हों, तो इट्स मीन कि आपके फंगल इन्फेक्शन है, यानी कि फंगस का कहीं न कहीं इन्फेक्शन है। वो आपके यूरेथ्रा में भी हो सकता है, कोई उसके में यूरेथ्रल पार्ट में कोई सिस्ट भी हो सकती है, या आपकी किडनीज़ जो हैं, गुर्दे जो हैं, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे, उसकी वजह से भी यीस्ट सेल्स आ सकते हैं। मेन मेन जो इनकी रीज़न होती है वो फंगस होती है, फंगल इन्फेक्शन होता है, तब यीस्ट सेल जो हैं वो आ रहे होते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है यूरोब्लिनोजिन। अगर ये ज़्यादा पेशाब में आ रही हो तो इसका मतलब कि जिगर की कोई बीमारी है।
जिस तरह सपोज़ हेपेटाइटिस हो सकता है, यानी कि काला या पीला यरकान हो सकता है, सिरोसिस हो सकता है। सिरोसिस कहते हैं जिगर का सिकुड़ जाना या जिगर की स्ट्रक्चर जो है वो ख़राब हो जाना, या उसके अलावा अनीमिया की सूरत में भी ये ब्लड में ज़्यादा मिकदार में आ सकती है। गॉल ब्लैडर का या बाइल डक्ट का भी मसला हो सकता है। उसके बाद लिखा हुआ है कीटोन या एसीटोन। एसीटोन या कीटोन बॉडीज़ जो है ये पेशाब में नहीं होनी चाहिए। अगर ये पेशाब में प्रेजेंट हो, पॉजिटिव हो, तो इट्स मीन कि वो मरीज़ को शुगर हो सकती है, उसकी शुगर काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, तो फिर ये पॉजिटिव आ सकता है। उसके बाद जो बहुत ही अहम चीज़ है, पस सेल्स होते हैं। पस सेल्स क्या होते हैं? वाइट ब्लड सेल्स की डेड फॉर्म में, वो अगर गुर्दे आपके ठीक काम नहीं कर रहे तो फिर वो पेशाब के ज़रिए रिलीज़ हो रहे होते हैं। इस कंडीशन को कहते हैं पाइयूरिया। तो इसकी और भी वजूहत काफ़ी सारी हैं। यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है। एसटीडीज़ यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ का इन्फेक्शन भी हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसके अलावा क्रोनिक यूज़ ऑफ मेडिसिन जो है ना, अगर मरीज़ बहुत अरसे से दवाइयाँ खा रहे हैं, मेडिसिन खा रहे हैं, तो फिर भी पेशाब के ज़रिए पस सेल्स बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं। आपका यूरिन जो है वो गदला हो जाता है और स्मेली हो जाता है। इसकी मेन जो निशानी ये होती है, सिम्टम्स ये होते हैं, अगर पस सेल्स बहुत ज़्यादा हैं तो आपका यूरिन स्मेली होगा, उसमें से स्मेल आएगी और वो बहुत गदला सा हो जाता है। उसके बाद है आरबीसीज़, यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो हैं, ये नॉर्मल यूरिन के अंदर, पेशाब के अंदर नहीं होने चाहिए। अगर आपके पेशाब के अंदर कोई मसला है, आपके किडनीज़ में मसला है, या आपके ब्लैडर में या किडनी में या यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं कैंसर की कोई अलामात हैं, कैंसर है, या किडनी स्टोन यानी कि गुर्दे के अंदर कहीं पथरी है, या कोई स्वेलिंग है आपके यूआई ट्रैक में, या आपकी इंजरी है, या इसके अलावा प्रोस्टेट का कोई मसला है, टेस्टिस का मसला है, तो पेशाब के थ्रू जो है वो ब्लड आ सकता है, खून आ सकता है। तो नॉर्मल पेशाब के अंदर ब्लड नहीं आना चाहिए। इस सूरत में अगर फीमेल का पेशाब का सैंपल हो और उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, तो उस सूरत में आना वो नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। अदरवाइज़ पेशाब के अंदर ब्लड नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स की काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं, जिस तरह के यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, अमॉर्फस यूरेट्स क्रिस्टल्स, ट्रिपल फॉस्फेट कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स। ये थोड़े बहुत अगर मामूली से आ रहे हों तो इट्स मीन के नॉर्मल हैं, वैसे तो नहीं होने चाहिए। अगर थोड़े बहुत हों तो नॉर्मल कंसिडर किए जाते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा हों तो फिर ये इकट्ठे होके, कंबाइन होके, कैल्शियम के साथ मिलके ये किडनी स्टोन बना देते हैं। सपोज़ कैल्शियम ऑक्सलेट हैं, तो वो ब्लड में मौजूद कैल्शियम के साथ मिलके जो है वो किडनी स्टोन बना देते हैं। फिर इनका ज़्यादा होना जो है वो नॉर्मल नहीं है। उसके अंदर जो है हमारे पास कास्ट हैं। कास्ट जो क्या होती हैं, ये छोटी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, ट्यूब की तरह होती हैं। ये आरबीसी रेड ब्लड सेल्स कास्ट भी हो सकती है, पस सेल्स कास्ट भी हो सकती हैं, फैटी कास्ट भी हो सकती हैं। इसकी काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं। तो अगर पस सेल्स नॉर्मल आ रहे हैं तो ठीक है, वो अगर ज़्यादा आ रहे हैं और कास्ट की शक्ल में आ रहे हैं, मिसाल के तौर पे ये वो ट्यूब की तरह एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे, तो फिर उसे हम कास्ट कहेंगे। वो भी नॉर्मल यूरिन के अंदर कोई भी कास्ट मौजूद नहीं होनी चाहिए। अगर कास्ट आ रही है तो इट्स मीन कि कहीं ना कहीं आपके किडनीज़ में या यूए ट्रैक में इन्फेक्शन है, कोई मसला है। उसके बाद हमारे पास है ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये नॉर्मल यूरिन के अंदर नहीं होने चाहिए। अगर यूरिन के अंदर ऑर्गेनिजम्स आ रहे हों तो फिर इसका मतलब ये है कि आपके यूरेथ्रा में, ब्लैडर में या विजाइना में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है, कोई ना कोई मसला है। और जो इसका मोस्ट कॉमन जो ऑर्गेनिज़म होता है उसका नाम इकोलाई है। वो अक्सर पेशाब के अंदर जब इन्फेक्शन होता है तो वो इकोलाई इसमें पॉजिटिव आ जाता है। इसका ऑर्गेनिजम्स नॉर्मल पेशाब के अंदर नहीं होने चाहिए। तो उसके बाद एपिथेलियल सेल्स हैं। एपिथेलियल सेल्स वैसे तो स्किन के ऊपर, जल्द के ऊपर नॉर्मली होते हैं, और ख़ास तौर पे जब फीमेल सैंपल देती हैं तो उसमें बाज़ औक़ात नॉर्मली आ रहे होते हैं, क्योंकि स्किन के ऊपर होते हैं, कंटामिनेशन से वो जल्दी आ जाते होते हैं। अगर इनकी बहुत ज़्यादा मिकदार है तो फिर इट्स मीन कि वो नॉर्मल नहीं है। यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में कोई ना कोई सोजिश या इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो सकती है। उसके बाद है लिपिड ड्रॉपलेट्स। लिपिडोरिया डिजीज़ है और ये किडनी के डिसइंफेक्शन को शो कर रहे होते हैं। इट्स मीन के गुर्दे जो हैं आपके सही तरह से काम नहीं कर रहे। बेसिकली जो पेशाब का कंप्लीट टेस्ट किया जाता है, मुकम्मल टेस्ट किया जाता है, वो आपके मेन फोकस जो है वो गुर्दों को देखा जाता है। अगर गुर्दे ठीक होंगे तो ये चीज़ें पेशाब के थ्रू नहीं आने देंगे। अगर गुर्दों में कोई मसला होगा तो फिर आएंगे। कुछ वजूहत होती हैं जो गुर्दों से हट के बाकी चीज़ें भी इसमें आ रही होती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।